संध्या बहुत ही दुबली पतली लड़की थी, जिसके कारण उसके कई रिश्ते टूट गए। अब माँ बाप की चिंता गहराने लगी। उसके साथ की सभी लड़कियां मम्मी बन गईं और एक संध्या है जो दिन रात घुल घुल कर कांटा हुए जा रही थी। रितेश संध्या के साथ कॉलेज में पढ़ता था। इत्तेफाक से रितेश के पिताजी संध्या के लिए रिश्ता लेकर आए और रिश्ता पक्का हो गया। गोद भराई की रस्म करते हुए रितेश की मां पुष्पा बोली, बेटी इतनी दुबली लड़कियां अच्छी नहीं लगती, शादी से पहले खा पी कर तगड़ी हो जाना। संध्या, कुछ खा पी लिया करो। ये मरी गिरी सी लड़कियां अच्छी नहीं लगती मुझे। अच्छा, मेरे पीछे वाले घर में अभी कुछ दिन पहले भैंस आई है, बहुत हट्टी कट्टी है, वो चलेगी? मुझे भैंस नहीं, लड़की से शादी करनी है और उसका नाम है संध्या, समझी? रिश्ता पक्का होने के बाद संध्या अपने खाने पीने पर ध्यान देने लगी। अरे माँ, सब्जी में तो घी डाला ही नहीं, मुझे खूब घी दूध खिलाओ। उन लोगों ने कहा था कि शादी तक मोटी हो जाना। संध्या, रिश्ते हुए को 2 महीने हुए हैं और तुम खा खा कर पहलवान होती जा रही हो। कहीं शादी तक वो लोग तुझे पहचानने से इनकार ना कर दें। जब मैं पतली थी तो टीबी की मरीज कहकर रिश्ते टूट जाते थे, और मोटी हो रही हूँ तो मोटी। हे भगवान, मुझे उठा लो। संध्या शादी तक तो बहुत मोटी हो चुकी थी। शादी की शुभ घड़ी आई। लड़का और लड़की दोनों जयमाला के लिए खड़े थे। अरे, लड़की तो खाती पीती पहलवान सी लग रही है, थोड़ा संभल कर रहना रितेश। संध्या ने रितेश को जयमाला डाली। संध्या के भाइयों ने उसे ऊपर उठाने की कोशिश की, मगर वो गिर पड़े। अरे क्यों मेरी बेइज्जती करा रहे हो? तुम चारों भाई मिलकर भी मुझे नहीं उठा पाए। नहीं बहन, तू कोई साधारण प्राणी नहीं है, तू तो पहलवान है। तुझे उठाने के लिए तो क्रेन ही लानी पड़ेगी। संध्या का मजाक उड़ता हुआ देख रितेश ने खुद ही उसके सामने गर्दन झुका दी। शादी की सब रस्में होकर संध्या ससुराल आ गई। 2 दिन बाद सासू माँ की त्योरियां चढ़ी हुई थी। वह धीरे धीरे रितेश से बातें कर रही थी। रितेश, मुझे तो लगता है कि लड़की बदल दी है इन्होंने। जब हमने इसे देखा था तो ये दुबली पतली थी और अब ये पहलवान। लोग देखकर मजाक उड़ा रहे हैं। माँ, ये कैसी बातें कर रही हो आप? अरे ये संध्या ही है, बस थोड़ा शादी की खुशी की वजह से मोटी हो गई है। मोटी नहीं बेटा, पहलवान कहो, पहलवान। मुझे तो डर लग रहा है किसी दिन गुस्से में मेरे ऊपर बैठ गई तो। माँ, ये क्या अनाप शनाप बोले जा रही हैं आप? रितेश, क्या हुआ? आप और मम्मी जी चुप चुप क्या बातें कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही तुम इधर आओ, यहाँ कुर्सी पर बैठो। हाँ, बैठ जाती हूँ। वैसे भी मैं थक गई हूँ। संध्या के बैठते ही कुर्सी टूट गई और संध्या गिर पड़ी और बोली, हाय, मैं मर गई। मुझे उठाओ रितेश, लगता है हड्डियां ही टूट गई। रितेश ने संध्या को उठाने की कोशिश की, लेकिन उसे उठाते हुए वह भी गिर पड़ा। पुष्पा माथा पीटती हुई बोली, हाय, अरे बहू, कौन सी चक्की का आटा खाती थी? जरा इस मोटापे को घटाओ, वरना आज तो हमारी कुर्सी टूटी है, कल हमारा सारा फर्नीचर टूट जाएगा। ऐसा क्यों बोलती हो सासू माँ? आपने ही तो कहा था कि इतनी पतली लड़कियां अच्छी नहीं लगती, शादी से पहले थोड़ी मोटी हो जाना। अरे बाबा, तो ये थोड़ी कहा था कि पहलवान बन जाना। इसी नोक झोंक में समय गुजरने लगा। मोहल्ले पड़ोस के सभी लोग संध्या को पहलवान कहकर बुलाते थे। एक दिन संध्या ने पूछा, अरे ये पड़ोस से शोर कैसा आ रहा है सासू माँ? छोटे भाई के मन में पाप आ गया है। बड़े भाई के घर पर कब्जा करना चाहता है, इसीलिए उसका सामान बाहर फेंक रहा है। अरे ऐसे कैसे? किसी के साथ अन्याय हो रहा है और सब लोग तमाशा देख रहे हैं। हाँ तो क्या करें? जानती हो वो कितना लंबा तगड़ा है, उसे देखते ही लोगों की तो हवा निकल जाती है। अच्छा, मैं भी तो देखूं कौन सा खली आया है हमारे पड़ोस में। संध्या ने कमर में पल्लू कसा और सीधे उस आदमी की गर्दन पकड़कर बोली, कैसे भाई हो तुम? बड़े भाई को बेघर कर रहे हो। अब किसी सामान को हाथ लगा कर देखो, हाथ ना तोड़ दूं तो कहना। संध्या ने तड़ातड़ उसे कई थप्पड़ लगा दिए और वह बड़ी मुश्किल से वहां से जान छुड़ाकर भागा।
सब लोग संध्या का साहस देखकर दंग रह गए और चारों तरफ रितेश की पहलवान पत्नी की बहादुरी की चर्चा होने लगी। लेकिन पुष्पा के सामने कोई उसकी तारीफ करे ये उसे मंजूर नहीं था। पुष्पा बोली, देखा रितेश, पूरे मोहल्ले में हमारी नाक कटा दी। अरे और भी तो बहुएं और आदमी हैं मोहल्ले में, पर नहीं, बहादुरी तो इसे ही दिखानी थी। अब और बर्दाश्त नहीं होता, इससे तलाक ले लो। इसके साथ तुम्हारी जोड़ी बिल्कुल नहीं जमती। माँ, पत्नी है वो मेरी, कोई सामान नहीं है कि बदल दूं। संध्या ने उनकी बातें सुन ली। वह सोचने लगी, इससे पहले ये मुझे खुद से दूर करे, मुझे ही इनका कुछ करना पड़ेगा। रात में सब लोग सो गए, लेकिन संध्या जागी हुई थी। उसे कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। वह रितेश से बोली, सुनो, लगता है हमारे घर में कोई घुस आया है। रितेश ने कहा, तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो? तुम तो खुद पहलवान हो। सोते रहो और सोते ही रहना, मैं खुद ही देख लेती हूँ, डरपोक कहीं के। संध्या ने बाहर पुष्पा के कमरे में देखा कि कुछ चोरों ने पुष्पा की गर्दन पर चाकू रखा हुआ है और वो उससे घर में रखे हुए रुपए और गहने के बारे में पूछ रहे हैं। संध्या कड़क आवाज में बोली, अरे उनसे क्या पूछते हो? मालकिन तो मैं हूँ, मुझसे पूछो ना कि कहाँ है रुपए और गहने। अरे पागल बना रही है, कुछ नहीं है इसके पास। असली खजाना तो इस बुढ़िया के पास होगा। लगता है ये इसकी बहू है और इसे बचाने के लिए झूठ बोल रही है। संध्या ने अलमारी का ताला खोला और चोरों को सारे पैसे और गहने दिखाए। अरे तुम्हारा सत्यानाश जाए बहू, तुम तो मेरे घर का नाश करके मानोगी। मैं तो मर भी जाती, लेकिन इन्हें कभी अपने घर का खजाना नहीं दिखाती। अरे सासू माँ, कैसी बातें करती हूँ? धन गया तो दोबारा आ जाएगा, लेकिन मेरी सासू माँ चली गई तो दोबारा नहीं आएंगी। आइए चोर भैया, आइए, सारे जेवर और पैसे ले जाइए। चोर संध्या की बेवकूफी देखकर हंस पड़े और बोले, अरे जितनी ये मोटी है ना, उतनी ही इसकी बुद्धि मोटी लग रही है। चलो जल्दी से लॉकर खाली करते हैं और चलते हैं यहाँ से। जैसे ही वह चारों लॉकर के करीब आए, संध्या ने दो की गर्दन दबोची और दो को लात मारकर नीचे गिरा दिया और फिर उन दोनों को भी गिराकर उनकी जमकर कुटाई की और रात को एक कमरे में बंद करके ताला लगा दिया। सासू माँ, अब आप आराम से सो जाइए। मेरे होते हुए इस घर का कुछ बुरा नहीं हो सकता। पुष्पा हैरानी से बोली, लेकिन बहू तुम अकेली? आपकी पहलवान बहू अकेली ही काफी है। लेकिन सासू माँ, अभी रितेश को मत जगाना। रात में पुलिस बुलाई तो बेकार में पड़ोसी भी परेशान हो जाएंगे। अब सुबह इनका जुलूस निकलेगा तो मजा आएगा। भविष्य में ये चोरी के नाम से भी डरेंगे। हाँ। सुबह हुई तो रितेश ने देखा कि संध्या दरवाजे के बाहर डंडा लिए बैठी है। पुष्पा ने रितेश को देखा तो रात का सारा हाल कह सुनाया। रितेश ने पुलिस बुलाई और चोरों को पुलिस के हवाले कर दिया। माँ, अब आप कहो जरा, तो मैं आज ही तलाक के कागज बनवा लेता हूँ। नहीं रे, ये तो मेरी बहादुर बहू है। अगर रात में ये नहीं होती तो हम बर्बाद हो गए होते। लेकिन माँ, ये मोटी है, सब इसे पहलवान कहते हैं। कहने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मगर मेरी बहू लाखों में एक है, हर मुसीबत का सामना अकेले कर सकती है। बस माँ, मैं तो यही समझाना चाहता था। संध्या लाखों में एक है, वो मेरी पहलवान पत्नी है, इस बात का मुझे गर्व है। अच्छा, फिर ये सब पहले क्यों नहीं कहा अपनी पहलवान पत्नी से? ये सुनकर सब हंस पड़े।